रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की बहुत बड़ी धमकी भी सामने आ गई, जहां पोसाइडन अंडर वाटर मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है रशिया। ये बड़ी खबर, ब्रिटेन के खिलाफ पोसाइडन का इस्तेमाल करेगा रशिया। रिटायर्ड रूसी जनरल येवगेनी बुजिंस्की की ओर से इस बात का दावा किया गया। अगर नेटो की सेना यूक्रेन में आती है तो रशिया पोसाइडन का इस्तेमाल करे, ये जनरल येवगेनी की तरफ से कहा गया है, जो कि चिंता बढ़ाने वाला। एक और बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। पोसाइडन के इस्तेमाल की सलाह से ब्रिटेन में दरअसल हड़कंप मच गया है। बेहद खतरनाक अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन है पोसाइडन। 10,000 किलोमीटर तक मार कर सकता है, अटैक कर सकता है। हिरोशिमा पर गिरे न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा ताकतवर है पोसाइडन। ये और इससे जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने हम रख रहे हैं, और उसके बाद फिर मेहमानों का हम रुख करेंगे। तो आपको समझना होगा, अगर नेटो की सेना यूक्रेन में आई तो छोड़ना नहीं। ये बयान किसकी तरफ से दिया गया है? येवगेनी बुजिंस्की, ये दरअसल रिटायर्ड जनरल है रशिया के, इनकी तरफ से कहा गया। साथ ही साथ सबसे पहले ब्रिटेन पर घातक एक्शन लेने की जरूरत है। ब्रिटेन पर अंडर वाटर मिसाइल पोसाइडन से हमला करे, ब्रिटेन के खिलाफ समरक 2 का भी इस्तेमाल करे। यूक्रेन को मिल रहे ब्रिटेन के समर्थन को रोकने का यही तरीका है। तो रिटायर्ड जनरल ने यह बड़ी बात कही है, उसको समझिए आप इस तरीके से कि अमेरिका के बाद अगर इस युद्ध में यूक्रेन की सबसे ज्यादा किसी ने मदद की है तो वो ब्रिटेन है। इसीलिए जनरल की तरफ से यह बड़ी बात कही गई है। अब पोसाइडन से अगर हमला हुआ तो समझिए क्या होगा। पोसाइडन से अगर हमला हुआ तो हमले के तुरंत बाद बहुत बड़ी सुनामी आ जाएगी। फिर समंदर की लहरें धमाके के साथ 1000 से 1500 फीट तक ऊंची उठेंगी। 1500 फीट ऊंची लहरें पूरे ब्रिटेन को डुबो सकती है, और यही बात ब्रिटेन को चिंता में डाल रही है। हमले के बाद रेडिएशन पूरे ब्रिटेन को रेगिस्तान में बदल सकता है। पीके श्रीवास्तव सर, अब देखिए रिटायर्ड जनरल इस तरीके के बयान दे रहे हैं, तो हम क्यों ना कहें कि हर तरह का खतरा इस युद्ध में हमें देखने को मिल रहा है। पोसाइडन का अगर इस्तेमाल हुआ तो ब्रिटेन का क्या हाल होगा, ये हमने समझाया अभी। आपने जो बोला बिल्कुल प्रतिमा, अपने आप में ये बहुत ही एक तरीके की भीषण संभावनाएं, जिसको बोलते हैं घातक संभावनाएं, मानव जाति के लिए उस तरह की बात हो रही है। जैसे मैंने पहले आपको बोला, न्यूक्लियर एस्पेक्ट को नॉर्मलाइज कर दिया गया है। ये अपने आप में बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही चिंता का विषय है, जिसका जरूर संज्ञान लेना चाहिए। जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, चाहे वो ब्रिटेन से हो, चाहे वो अमेरिका से हो, कि इस वॉर को हम किस तरीके से अंत में लाएं। लेकिन ये जो बात हो रही है, वो एक वेटरन ने टीवी इंटरव्यू में कहा है, ये उनका अपना विचार हो सकता है। मैं ये मान के नहीं चलता हूं कि ये रशिया का अपनी स्ट्रेटजी का पार्ट होगा, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक इस वक्त जिस मुहावरे पर अभी ये हमारी लड़ाई है, न्यूक्लियर का अभी कोई चांस नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सडनली न्यूक्लियर की तरफ चले जाएं। ऐसी कोई एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस रशिया के लिए है भी नहीं। लेकिन हाँ, आप जो कह रही है, जैसे ही F-16 का इंडक्शन होगा, घातक प्रहार और बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल। और एक और चिंता का विषय है। बिल्कुल सर, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस युद्ध में जब तक हथियार सप्लाई होते रहेंगे, तब तक इस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आती रहेंगी और इस तरीके के बयान भी।